हम लोग अपने संस्था के बारे में आपको बताया कि हम लोग देश के लिए और राज्य के लिए और ख़ास करके गरीब छात्र के लिए काम करने वाले संस्था ये ऑब्जेक्टिव है। सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता है या एडमिशन लेके भी क्यों नहीं जाता है उसके बाद फिर छोड़ क्यों देता है। बहुत सारे ऐसा स्कूल है जो मॉर्निंग और इवनिंग चलता है। बच्चा जो आप इवनिंग में हमको अलाउ कर रहे हैं, जो इवनिंग वाले बच्चे वो कब अगर उनको कोचिंग की व्यवस्था अगर चाहिए या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो कब चलेंगे। जो पास बच्चे हैं जो एक साल ड्रॉप लिए हैं उसको भी अगर आप मना कर देंगे 9 से 4 के बीच में तो वो फिर कब पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे। 21 और 19 अगर आप जाकर देखिएगा तो हमको राइट मिला है कि हम बिजनेस अपने तरीके से विद इन जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स में हम लोग काम कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आपको जीएसटी भी चाहिए और जीएसटी के साथ साथ आप हमको काम भी नहीं करना चाहते। हमारा ऑलमोस्ट 90% हम समझते हैं कि कोचिंग बंद होना ही तय है। इनका जो मेन मांग है जो हम समझते हैं वो ये है कि सरकारी बच्चा 9 से 4 के बीच में ना पढ़े। जितने भी मेडिकल के अच्छे लोग हैं, यूपीएससी से छोड़े हुए लोग, सभी लोग मिल करके ये संस्था चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं और हम लोग अपने संस्था के बारे में आपको बताया कि हम लोग देश के लिए और राज्य के लिए और ख़ास करके गरीब छात्र के लिए काम करने वाले संस्था ये ऑब्जेक्टिव है। अभी जो निर्णय आया है कि 9 से शाम 9 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं उनके अनुसार कि हम कोचिंग में जाते हैं, इसलिए ये बंद रहेगा, कोचिंग हमारा बंद रहेगा। अभी हम लोग कल परसों भी हम लोग न्यूज़ में देखे हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्डर डीएम के द्वारा हमारे वहाँ के कोचिंग के भाई बंधु जैसे सिवान और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ये आ गया है। तब हम लोग ये सोचे कि अब हम लोग इस पर भी हम लोग एक पीसी करें। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमको लगता है कि स्कूल में उपस्थिति कम है, मतलब बच्चों का उपस्थिति कम है, खास करके 9 से लेकर के 12 तक का। ये उन लोग का ऑब्जेक्टिव है कि इसमें उपस्थिति को बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सबसे प्रॉब्लम का मेन जड़ क्या है उस पर हम लोग बात करना चाहेंगे। जो हम लोगों ने रिसर्च में और हम लोगों ने जो देखा है वहाँ का इंटरेक्ट कर करके वो देखा है कि सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता है या एडमिशन लेके भी क्यों नहीं जाता है उसके बाद फिर छोड़ क्यों देता है, जाने के बाद क्यों छोड़ता है। उसका प्रमुख 2-4 कारण है जो हम आपको, कारण तो बहुत है बट 2-4 जो मुख्य बिंदु है वो हम लोग चाहते हैं कि आपके सामने रखें। पहला चीज़ था कि जो अनुभव और एक्सपीरियंस और डेडिकेटेड टीचरों की वहाँ पे कमी है। एक पहला जो बिंदु है जो हम लोग देखे रिसर्च से हम लोग ये समझ पाए हैं। दूसरा, कोई भी आदमी कोचिंग क्यों जाता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था मिलती है, एक पाठ्यक्रम, एक अपडेटेड पाठ्यक्रम मिलता है जिसकी रिक्वायरमेंट उसको डिफरेंट आईआईटी नीट या जो भी टारगेट है उसमें अचीव करने में उसको सहूलियत मिलती है। तो वो एक कमी है जहाँ जिसके कारण वो वहाँ से छोड़ करके डिफरेंट जगह जाता है। तीसरा जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ क्लासेस इरेगुलर हो जाती है। तो क्लासेस इरेगुलर का मतलब है कि वहाँ टीचरों की कमी या जो भी व्यवस्था रहा होगा, एक ये है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है जो ऑनलाइन इम्पैक्ट। ऑनलाइन कोविड के बाद क्या हुआ कि सभी छात्र, आप देख रहे होंगे आपके भी घर में जो भाई बहन या बेटियां होंगी वो ऑनलाइन पे क्लास करने लगे। इससे क्या हुआ, इससे आपकी क्वालिटी एजुकेशन, टीचर्स पहले कोई भी पढ़ाते थे तो उसका कंपैरिजन नहीं हो पाता था। अब डिजिटली हो जाने से आपका कंपैरिजन इंडिया के बेस्ट टीचरों से होती है और अगर आपकी उसमें कमी पाई जाती है तो क्या होगा कि वो ऑनलाइन एजुकेशन को शिफ्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि स्कूल में अगर वो कमी हुई है उपस्थिति का, तो नॉट ओनली स्कूल में, कोचिंग में भी कमी हुई है। तो इम्पैक्ट दोनों जगह हुआ है। तो ये लड़के गए कहाँ, लड़के क्वालिटी एजुकेशन की खोज में ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गए। अब ऑनलाइन में आप देखे होंगे कि बहुत सारे डिजिटली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फ्री में एक बेहतर टीचर के द्वारा किया जाता है। तो एक ऑनलाइन का इम्पैक्ट बहुत सीवियर है जो सभी पे, हम लोगों पे भी है। अब आप इसका इम्पैक्ट क्या है कि पहले आप देख रहे होंगे कि जो अभी रिसर्च आया है कि पहले एक बच्चे का स्क्रीन का एक्सपोजर टाइम 9 मिनट हुआ करता था, जो आज बढ़ के 65 मिनट के आसपास में हो गया है, मतलब एवरेज। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चा वहाँ पे है तो आप वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पढ़ रहा है।
या जो भी एक्टिविटी कर रहा है, तो हम लोग को ये आपको समझना होगा कि ये रीजन है जिसके कारण बच्चे एक्सेप्ट किए हैं। अब सरकारी जितने भी सरकारी अब हम लोग का जो आ रहा है, जो मेन जो चीज़ है कि आप इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है कि हाँ हम लोग नहीं 9 से 4 के बीच में अगर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो इसमें देखिए किन किन लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल ओपन स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिस्टेंस मोड से पढ़ते हैं। जो बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम लोग नहीं दे पाते हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत सारे ऐसा स्कूल है जो मॉर्निंग और इवनिंग चलता है। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय मॉर्निंग एंड इवनिंग चलता है, बहुत सारा ऐसा स्कूल संजय भी है मॉर्निंग एंड इवनिंग चलता है। तो बच्चा जो आप इवनिंग में हमको अलाउ कर रहे हैं, जो इवनिंग वाले बच्चे वो कब अगर उनको कोचिंग की व्यवस्था अगर चाहिए या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो वो कब चलेंगे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो उनके ध्यान में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे आप देखे होंगे कि CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूल्स जो हैं वो 1:30 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब हम लोग 2 बजे से अपने उस बच्चे को तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, 4 बजे तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक नया कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, आप जानते भी होंगे कि IIT में आप या तो 10+2 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या 10+2 के बाद 1 साल और आपको अलाउ किया जाता है, दैट इज़ ड्रॉपर्स ईयर्स कहते हैं, एक ड्रॉप लेता है। उसमें बच्चा कोई स्कूल्स में नहीं होता है, स्कूल में नहीं होता है तो वो सिर्फ ड्रॉप इसीलिए लेता है क्योंकि वो उसको तैयारी करना है। अब आप जो 10+2 जो पास बच्चे हैं जो 1 साल ड्रॉप लिए हैं, उसको भी अगर आप मना कर देंगे 9 से 4 के बीच में, तो वो फिर कब पढ़ेंगे, कब तैयारी करेंगे। तो होगा क्या, ये बच्चा यहाँ से माइग्रेट कर करके दूसरे स्टेट में जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। लॉस मतलब अगर दूसरे जगह जा रहा है तो आप सब इसमें ब्रेन ड्रेन के साथ रेवेन्यू ड्रेन भी आपका हो रहा है। मतलब आप एक ताज़ा एस्टिमेट जो हम लोगों को मिला था पिछले कोविड के समय में, जो हम लोग देखे थे 4000 से 5000 करोड़ के आसपास में बच्चे मतलब GST का लॉस सिर्फ स्टेट ये बिहार राज्य का हो रहा था, सिर्फ एक कोटा शहर में। तो आप समझ रहे हैं कि बच्चा जब मूव करता है तो नॉट ओनली कोटा, हैदराबाद और डिफरेंट जगह भी मूव कर रहा है। तो इसको ये सोशल के साथ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है। और 21 और 19 अगर आप जाकर देखिएगा तो हमको राइट मिला है कि हम बिजनेस अपने तरीके से विद इन जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स में हम लोग काम कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ आपको GST भी चाहिए और GST के साथ साथ आप हमको काम भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ऑलमोस्ट 90% हम समझते हैं कि कोचिंग बंद होना ही तय है, या फिर यहाँ से हम लोग को हट करके बाहर चले जाना है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। इससे अल्टीमेट घाटा किसको है, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के गरीब जनता को, यहाँ के गवर्नमेंट को, रेवेन्यू को। गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देना है, तो 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आए कहाँ, 7 से 8 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले ये कोचिंग सेक्टर को अगर इस स्थिति में लाइएगा तो हम लोग ये 7 से 8 लाख तुरंत इमीडिएटली आप देखिएगा 1 से 2 महीना 3 महीना में उस पर इम्पैक्ट होगा। साथ साथ एक मात्र सेक्टर ऐसा है जो इतना बड़ा रोजगार देता है विथ रेवेन्यू, आपको रेवेन्यू के साथ देता है। जब पिछले बार हम GST काउंसिल GST का GST और कंज्यूमर फोरम का मीट में वित्त मंत्री श्री विजय चौधरी का भाषण हम लोग गए थे, हम लोग को बुलाया गया था, तो उसमें बोला गया था कि कोचिंग सेक्टर पिछले 2 सालों में काफ़ी बढ़िया GST में कंट्रीब्यूशन किया है। अभी आप देखे होंगे कि पहली बार GST का जो टारगेट है बिहार ओवर अचीव किया, मतलब 100% से भी ज़्यादा अचीव किया, उसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन रहा है। और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए है कि इस तरीके का अगर निर्णय लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पे, सोशल सिस्टम पे आप पे आना है, गवर्नमेंट पे आना है। इनका जो मेन मांग है जो हम समझते हैं वो ये है कि सरकारी बच्चा 9 से 4 के बीच में ना पढ़े और सरकारी टीचर भी उस समय हम लोग के साथ में ना रहे। तो हम लोग विद परमिशंस ऑफ ऑल हम लोग ने ये डिसाइड किया, अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग से अंडरटेकिंग ले कि हम ऐसे बच्चों को 9 बजे से पहले पढ़ाएंगे और 4 बजे के बाद पढ़ाएंगे। और सरकारी टीचर ऐसे भी हमारे पास आप देखिएगा 1% भी नहीं है,
और उस पर भी अगर लिखित चाहिए तो हम लोग लिखित, ऐसे भी हम लोग जानते हैं लेबर लॉज के अनुसार से एक आदमी 2 जगह काम नहीं कर सकता, तो हम लोग ऐसे भी नहीं रखते हैं। तो सरकारी टीचर तो बिल्कुल नहीं है हमारे सिस्टम में, और अगर होगा भी एक आध दो तो एफिडेविट का जो सिस्टम है उसमें हम लोग उसको ध्यान देने की करेंगे और हम लोग ना करेंगे।